ये क्या है? गुड न्यूज है सुबह सुबह। ऑफिस का काम बंद करो, कितना काम करोगी, जल्दी बंद करो, क्योंकि ऑफिस के टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, बहुत ज्यादा। पूरा खाली हो चुका है और इट इज सच अ बिग रिलीफ, मैं क्या बताऊं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिता का अंश। आज शुरुआत कर रहे हैं व्लॉग की वायु एंड अंशिता साथ में। ओके वायु, क्योंकि आज हमारे पास एक गुड न्यूज है सुबह सुबह। ये हमारी जमुना आंटी वापस आ गई है, ये वायु थोड़ा शर्मा रहा है। तो अभी सुबह सुबह दीदी का फोन आया कि दीदी वापस आ गई है, मतलब ट्रेन में तो बैठे गए थे वो लोग, तो आज फाइनली पहुंच गए हैं एंड इट इज़ सच अ बिग रिलीफ। मैं क्या बताऊं, बाप रे, बहुत बहुत आराम लगा सुन के, तो इतना आराम लगा सुन के। चलो पहुंच गई दीदी। बात हुई अभी वायु से भी बात की, वायु को भी थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है ना वायु, थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है ना, पर आप भूले नहीं है वो आंटी को, आपको तो याद है ना आंटी। हाँ, इतने छोटू से थे ना तब, आप इतने छोटू से, तब से आंटी आपके साथ खेल रही है, पता है आपको। सृष्टि दीदी अभी आई थी थोड़े दिन, जब आप थोड़े से बड़े हो गए थे ना, तब आई थी सृष्टि दीदी। सृष्टि को भी बहुत याद करता है ये, बहुत याद करता है। सृष्टि दीदी मुझे सैंड में खिलाती थी ना, बोलता है। तो ऐसा है, दीदी मंडे से आएंगी अब। कल कल वो आने वाली थी, फिर मैंने बोला शायद हम जाएं भाई के यहाँ, कुछ पक्का नहीं है, इसीलिए फिर मैंने बोला मंडे को ही आना दीदी, अब आराम से मंडे से स्टार्ट करेंगे। एंड वी आर सो हैप्पी। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आ रही है हमारी कुक दीदियों को, ये तो पता नहीं है फोन नहीं उठा रही है वो, तो कुछ पता नहीं है मुझे कब आ रही है वो, क्या है, बट ठीक है, लेट्स वेट फॉर हर ऑल्सो। तो खाना बनाना तो चलो ठीक है, इट्स मैनेजेबल, एक बार हो जाता है, पर मतलब वायु के साथ चाहिए कोई खेलने वाला या उसको देखने वाला, क्योंकि ऑफिस के टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा। बट अब देखो, ये देखो, ये देखो, बाय कर दो, बोलते मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपने नाई नाई क्यों नहीं किया? आप सुबह उठ के नाई नाई क्यों नहीं करते हो? हाँ, मम्मा तो सुबह सुबह उठ के नाई नाई कर लेती है, क्यों नहीं किया आपने नाई नाई? क्यों नहीं किया? ऐसे गंदे गंदे होके स्कूल जाओगे क्या? चलो आपको स्कूल में छोड़ के आते हैं आज। क्यों? पर आपको स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, आपको स्कूल खुलने वाले हैं जून में, आपके स्कूल खुलने वाले, पता है आपको? अभी नहीं खुले हैं, अभी तो बंद है, पर जून से खुल जाएंगे, ठीक है। 15 डेज बाद खुलने वाले आपके स्कूल, ओके। 15 डेज बाद तो जाओगे ना हंसते हंसते। इधर देखो, पक्का टड़ा। ये शायद मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं अभी तक। वापस आने के बाद ये देखो हमारा रूम, ये वायु वाला रूम था जो पूरा खाली हो चुका है, तो यहाँ हमने अभी टेम्प्रेरी ये वाला मैट्रेस लगाया हुआ है, इसको बिछा लेते हैं कभी नीचे मन करता है तो। वैसे ये खाली ही रहता है रूम, क्योंकि ना हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। राहुल की यहाँ पे ये चेयर तो नहीं थी, उसने छोटी चेयर लगाई थी, और वो चेयर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, तो उसका काम यही होता है, तो छोटी चेयर लगा के बैठा था वो, डाइनिंग टेबल वाली चेयर, और बेड पूरा यहाँ तक आता था, लाइक लिटरली यहाँ तक। तो ये वाली चेयर तो यहाँ आ ही नहीं सकती थी, और इतना कंजस्टेड हो जाता था इधर, मतलब झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत। तो हमने दूसरे रूम में जैसे मर्फी बेड लगाया है ना, हमने सोचा था इधर भी लगाएंगे मर्फी बेड, बट बहुत कॉस्टली था वो उस टाइम पे, बहुत कॉस्टली, मतलब 70-80,000 का हमें वो मर्फी बेड पड़ा था जो हमने उस रूम में लगाया था। तो हमने सोचा था बाद में कभी लगा लेंगे, देखेंगे, एक साथ नहीं लगा सकते इतना। तो यहाँ पे नॉर्मल बेड लगवा लिया था, बट वो नॉर्मल बेड अब बहुत मुश्किल हो गया था झेलना, बहुत मुश्किल। मैंने इतना कंजस्टेड हो जाता था, यहाँ से निकलो, क्योंकि छोटा सा रूम है ये, यहाँ से निकलो उतना जाओ, बस उतना ही गैलरी बचता था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए हमने हटा दिया, इसको बेच दिया मतलब बेसिकली। तो अब देखते हैं यहाँ क्या करेंगे, अब थोड़े बहुत पैसे जोड़ के मर्फी बेड ही लगाना पड़ेगा, या तो सोफ़ा कम बेड लगाएंगे। सोफ़ा कम बेड हम लगा सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जैसे बिट्टू वगैरह लोग आते रहते हैं, तो सोने के लिए बड़ा दिक्कत होगा, कंफर्टेबल नहीं रहता है वो सोने के लिए इधर। तो वो सोफ़ा कम बेड बैठने के लिए सही है, वो सोने के लिए मतलब ऐसे 2-3 दिन आप नहीं सो सकते रेगुलर। ये देखो इसका योगा चल रहा है, तो देखते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं किया इस रूम पे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से करेंगे, देखते हैं। एंड ये देखो उस बेड से थोड़ा थोड़ा हमारा वॉलपेपर भी स्क्रैच हो गया है, हल्का हल्का ख़राब हो गया है। भाई ये किसने किया? ये शायद बेड के पीछे नेल लगा था बड़ा सा, उससे स्क्रैच हो गया वॉलपेपर थोड़ा थोड़ा। ओके, कौन किया है? मामू किया है ये? मामू तो आए भी नहीं आपके घर में, मामू कैसे कर दिए ये? कार चला रहे थे? कौन सी कार? अच्छा ओके, मामू की है, ठीक है। बिना बात के मामू फंस जाते हैं, मामू की है। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। ये देखो ये लड़का मुझे क्या बोल रहा है, इसका पूरा पसारा इधर रहता है, और मैं इधर बैठ के काम करती हूँ डाइनिंग टेबल पे, एंड सी व्हाट ही सेइंग। क्या बोल रहा है, बोलो।
तो क्या करूँ? ऑफिस का काम छोड़ दूँ? वो गेम खेलूँ मैं ऑफिस का काम छोड़ के? ठीक है, मेरे ऑफिस वाले सर को बोल दोगे आप कि मेरी मम्मा आज काम नहीं करेगी, गेम खेलेंगी मेरे साथ? बोल देना प्लीज़, बोल देना प्लीज़। मेरे ऑफिस वाले सर को बोल देना आज मेरी मम्मा मेरे साथ गेम खेलेगी। देखो कहाँ रख लिया है इसने बैट में। कहाँ पुद्दू में घुसा लिया बैटमैन को, बताओ अभी, निकालो उसको पीछे से। मैंने उसको बोला था भाइयों मैं बीच बीच में खेलूंगी आपके साथ और बीच बीच में काम करूंगी, ओके? तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना जब मैं काम करूंगी। बैठा है टकटकी लगा के वॉच में और बोलता है मम्मा 11, आपने बोला था 11 o'clock हो गया, 11 o'clock निकल गया, 11:30 निकल गया, ऑफिस का काम बंद करो, कितना काम करोगी, जल्दी बंद करो, जल्दी आके खेलो मेरे साथ। आप मेरे सर को बोल दो ना प्लीज़, मैं फ़ोन ला के दूँ, आप मेरे सर को बोल दो ना कि मेरी मम्मा को प्लीज़ आज खेलने दो ना, मैं बोर हो रहा हूँ अकेले, प्लीज़। नहीं मेरे को तो डांटेंगे सर, मैं नहीं बोलूँगी, सॉरी, आप बोल दो ना प्लीज़ प्लीज़। आपकी बात सुन के नहीं डांटेंगे, आप बहुत क्यूट हो ना इसलिए। कुछ तो बोलो, क्या बोलोगे? तो इसका मतलब मैं ऑफिस का काम कर लूँ? नहीं तो मैं अपने सर से डांट खाऊं? कितनी शर्म आ रही, कितनी शर्म आ रही है। इसको मैंने पूरी छूट दी है कि जितना टॉयज फैलाना है बेटा सब फैला लो, सब खेल लो, जो करना है करो। बुक्स का पूरा पटारा यहाँ ले आया है, बुक्स दिख रहा नहीं, हाँ बुक्स का पूरा पटारा इधर ले आया है, कार बीच बीच में चलाएगा, सारे टॉयज उसने सारे अभी बचे हैं, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, 10% लेकर आया। अभी देखना धीरे धीरे 1-1 घंटे में 1-1 बास्केट आते जाएगा बाहर। रात में सब समेटते हैं मैं और वायु मिलके सोने से पहले 7:30-8 बजे। देखो देखो गया 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 और लेकर आएगा सारे 1-1 करके टॉयज फैलाता है। इसको मैं अंदर नहीं खेलने देती अकेले, इधर ही खेलता है, मैं इधर ही ऑफिस का काम करती हूँ। आज राहुल भी ऑफिस गया सो इसीलिए, कल भी वैसे ऑफिस गया था राहुल, तो कल भी इसने मेरा जीना आराम किया था। नाड़ा कहाँ जा रहा है आपका? नाड़ा कहाँ जा रहा है? फंस जाएगा नाड़ा। अभी देखो जानबूझ के निकाल के लेकर आया वेजिटेबल्स, अभी कुछ और लाएगा। इतना मुश्किल है टॉडलर के साथ काम करना, बाप रे। वर्क फ्रॉम होम, मतलब जिन लोगों को लगता है कि इजी है वर्क फ्रॉम होम, इट इज़ नॉट इजी, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट इजी। विदाउट एनी हेल्प इट इज़ नॉट पॉसिबल। नया लेकर मम्मा टिक टाक टो खेलते हैं, टिक टाक टो। आपके नाड़े से खेलूँ मैं टिक टाक टो? ये क्या बन रहा है? अब नंदू सबका बंधु क्यों बन रहा है? नंदू सबका बंधु। टिक टाक टो खेलना सीख गया, पजल खेलना सीख गया, कुछ ज़्यादा ही अच्छा सिखा दिया सब। इसको ये भी खेलना आता है, टिक टाक टो खेलो मेरे साथ। 1-1 घंटे में 1-1 गेम लेके आ जाएगा। मम्मा ये खेलो 10 मिनट में, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 मिनट है मम्मा ये खेलो प्लीज़। देखो अब गया दूसरा गेम लेने गया, अब सुन रहा तो और जानबूझ के लेकर आएगा। इतना मुश्किल से इतनी मेरी वो बैंड बजी कि सोचो मैं लंच टाइम में काम कर रही हूँ बैठ के, लंच टाइम में। आज इसको जल्दी भूख लग गई, नाश्ता पता नहीं लाइट किया क्या क्या, अच्छा खासा खाया था पर भूख लग गई 1 बजे से पहले ही। तो 12:30 बजे इसने नाश्ता कर लिया। अब भूख लगी तो उसको मैंने फटाफट नाश्ता करा दिया, फटाफट अब काम कर रही हूँ लंच टाइम में। 2 बज रहे हैं अभी और मैं सोच रही हूँ फटाफट लंच टाइम में ही काम खत्म कर लूँ कि बाप रे ये मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरा हेडेक। आप विश्वास नहीं करोगी, ये ग्रीन टी में लेके बैठी हूँ कितने बजे से पता है? 10:30 बजे से। 10 बजे नाश्ता हो गया था, 10:30 बजे नाश्ता करने के बाद ग्रीन टी पीती हूँ। 10:30 बजे से लेके बैठी हूँ और अभी 2 बजे है, लिटरली 2 बजे। ये देखो 2 बज रहे एग्जैक्ट टाइम। 3 बार ग्रीन टी गर्म करिए, 3 बार। अब जाके ख़त्म हुई है मेरी 2 बजे, जब लंच होने का टाइम है तब। इसको मैंने अगर गलती से भी मुंह से बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया कि भाई मैं खेलूंगी आपके साथ, और अगर मैं नहीं उठी 5 मिनट में, 5 मिनट में लैपटॉप मतलब डाल के अगर वो सिस्टम बंद करके नहीं उठी मैं, तो बस। ये देखो और पिटारा ले आया, सब ये ले आया, पजल वाला गेम ये ले आया, सब ले आया। अभी कुछ ना कुछ ला ही रहा है, जहाँ तक वो पहुँच पाएगा वो सारे गेम उठा के ले आएगा, देखना। ठीक है, आप ये सारे गेम्स के साथ खेलना, मैं तो नहीं खेल रही आपके साथ, ठीक है? मैं नहीं खेलूँगी अब, इतने सारे टॉयज हैं तो सही आपके साथ, अब खेलो। नहीं मैं नहीं बताऊंगी कैमरा में, मैं बंद कर रही हूँ कैमरा में। बताना कैमरा में 1-1 करके ला रहा हूँ बोलता है। अब इसको बटोरने में जो हमारी हालत ख़राब होगी ना शाम को 7 बजे, पूछो मत। और मेरे को बस डर लगता है कि इस बीच में कोई आ गया अगर हमारे घर में, कोई आ गया हमारे घर में तो क्या ही सोचेगा, मतलब क्या ही जज करेगा। कुछ जज करने के लिए भी मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है कि क्या ही सोचेगा, कैसा बच्चा है ये। गुड, फाइनली यू रियलाइज्ड इट। और नहीं लेके आऊँगा। वैसे ये इस रूम में बिल्कुल कचरा करता नहीं है, अभी 3 दिन, अभी 2 दिन से खेल रहा है बाहर, जब से हम लोग अकेले मैनेज कर रहे हैं तब से खेल रहा है 2-3 दिन से। जब भी खेलता है अंदर उस वाले रूम में खेलता है, उसी रूम में फैलाता है टॉयज, उसी रूम में करता है, और फिर बीच बीच में मैं उठा के रखते रहती हूँ, थोड़ा बहुत अकेले रहती हूँ तो, बाकी फिर उस रूम में खेलता है। और फिर शाम को इकट्ठा करते हैं, जब नीचे जाता है, दीदी लोगों के साथ जाता था तब इकट्ठा करके रख देते थे, क्योंकि बार बार कभी एक गेम निकाल रहा है, कभी एक गेम निकाल रहा है, ऐसा था। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटरटेन योर चाइल्ड विदाउट स्क्रीन टाइम।
इन 2-3 दिनों में लिटरली बहुत मन हुआ, ये सुनेगा इसके कान कैसे खड़े हो जाएंगे। इन 2-3 दिनों में सच बताऊं तो इतना मन हुआ कि इसको टीवी पकड़ा दूँ और थोड़ा काम कर लूँ, थोड़ा टीवी पकड़ा दूँ, काम कर लूँ। बट ऐसा मैंने अपना माइंड कंट्रोल किया ना, हार्ट और माइंड को इतना दिल पे पत्थर रख के ऐसे कंट्रोल करके बैठी थी कि मैं नहीं अंशु नहीं देना, टीवी नहीं देना है। तो इनफैक्ट अभी हम घर भी गए थे, नाना नानी होम, दादा दादी होम, इसके तो टीवी इसने देखा है वहाँ। मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी मैं एक्सट्रीम देखा है उसने वहाँ, नहीं देखा, बट उसका यहाँ पे रूटीन है, इतने बजे इतना स्क्रीन टाइम मिलेगा, बस इतना ही है। 30 मिनट्स 45 मिनट्स मिलता है यहाँ पे 4 o'clock। और वहाँ गया था तो वहाँ कोई टाइम ही नहीं था टीवी का, वहाँ पापा देखते रहते थे, कभी भी देख रहे हैं तो जाके बैठ जाएगा, न्यूज़ देख रहा हूँ मम्मा, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ करके। तो ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम देखा है, बट हाँ देखा है, बीच बीच में देखा है। मम्मी पापा भी कितना एंटरटेन कर लेंगे, तो बीच बीच में देखा है इसने। तो वहाँ कोई टाइमिंग नहीं था। और दादा दादी होम में तो नहीं देखा है इसने, क्योंकि बच्चे थे वहाँ पे खेलने के लिए, तो ही वॉज फुल्ली एंटरटेन विद देम ओनली। तो बहुत रेयरली कभी हम लोग कभी बाहर गए तो हम लोग को याद ना करे, इस चक्कर में हम लोग देख के चले जाते थे आधा 1 घंटा, बस उतना ही देखा उसने। यहाँ आके इसका 1-2 दिन था कि सुबह भी इसका मम्मा थोड़ा टीवी देख लूँ, इतना सा देख लूँ। तो बहुत कंट्रोल करके मैंने बोला तू मेरा ऑफिस छुड़वाएगा छुड़वा दे, लेकिन मैं तुझे स्क्रीन नहीं दूंगी, कुछ भी कर लो। तो मैंने स्क्रीन तो एकदम ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। मैं भले ही मेरा ऑफिस का काम हो चाहे मत हो, बट मैंने स्क्रीन नहीं दिया उसको। मैंने 4 PM सेट किया था, तो 4 PM ही उसको मिलता है स्क्रीन। तो उसने खाली 2 दिन थोड़ा रोना गाना किया कि मम्मा स्क्रीन तो सुबह स्क्रीन दे दो, सुबह जब उसको पता है कि वो स्क्रीन नहीं मिलेगा उसको सुबह, क्योंकि यहाँ कभी नहीं दिया हमने उसको सुबह स्क्रीन, सिर्फ 4 o'clock ही मिलता है उसको, वो भी आधा पौन घंटे के लिए। तो यहाँ के 2-3 दिन किया उसने ऐसा, बट 3rd डे वो अल्टीमेटली समझ गया कि नहीं देने वाली है मम्मा सुबह। तो ही इज़ प्लेइंग ऑन हिज ओन नाउ। और बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब करेगा, मेरे को तो करेगा ही बेचारा, कहाँ जाएगा। तो मेरे पास तो आता ही रहता है, बाकी स्क्रीन के लिए नहीं बोलता अब कभी कि मुझे टीवी दिखाओ। उसको पता है जैसे ही 4 बजेगा मैं खुद ही दे दूँगी उसको टीवी, खुद ही उसको बिना बोले ही मैं चालू कर देती हूँ। मुझे लगता है उससे ज़्यादा हम वेट करते हैं 4 o'clock का कि टीवी चालू होगा तो थोड़ी देर शांति रहेगा। तो जैसे ही 4 o'clock होता है चला देती हूँ। बट टीवी कभी बिजी है, खेल रहा है तो थोड़ा लेट हो जाता है, बट इट्स ओके। तो ऐसा है। तो अभी तक तो एंटरटेन्ड है, अभी लेके आ गया गेम्स और खेल रहा है कुछ, देखते हैं कब तक खेलेगा। तब तक मैं अपना काम थोड़ा बहुत निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। Much later. मैं सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, सी इज पिकिंग अप द थिंग्स। मैंने उसको बोला भाई मैं जब तक रोटी बना रही हूँ तब तक आप प्लीज़ अपने टॉयज़ उठा के रख दो, एंड सी इज़ डूइंग दैट। सो क्यूट ऑफ यू। आप उठा ले रहे हो उतना भारी? ओके रख दो, बाकी आके मम्मा हेल्प कर देगी, ठीक है, थोड़ा। सो क्यूट। कभी कभी ऐसा हरकत करेगा कि बस मन करता है बेटा रहने दे, सब छोड़ दे, मैं ही कर दूँगी, बट नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बड़े वाले व्हीकल्स उसमें, उस वाले बास्केट में, ओके। इसमें बेटू, इसमें हाँ, वेजिटेबल वाला रख दो। तो ही इज़ फिगरिंग इट आउट, लेट हिम डू इट हिमसेल्फ। हाँ ठीक है, रख दो, उसी में रख दो, उसमें। लेट्स सी व्हाट इज़ ट्राइंग टू डू। ओके, हाँ ओके डन। मुझे पता है इसके करने के बाद मुझे दोबारा कुछ करना पड़ेगा सॉर्ट, बट दैट्स ओके, दैट इज़ फुल्ली ओके, 100% ओके। देखते हैं कितना सामान मैनेज कर पाता है रखना ही है। कल दिन मैं किचन साफ करके आती हूँ फटाफट। स्टे ट्यून्ड। चलो दोस्तों, मेरा खाना बन गया, सब कुछ हो गया, एंड इट्स 6:30 राइट नाउ, 40 एंड मेरा बुलावा भी आ गया, मम्मा आओ, मेरा पैर दर्द हो रहा है मम्मा, हेल्प कर दो मम्मा। तो आई एम ऑन माई ड्यूटी अगेन। क्या? अंदर से मैं निकाल दूंगी, आप अंदर निकालो, मैं निकाल दूंगी। खुद ही निकाल रहा है। मम्मा हेल्प करो, मम्मा आओ हेल्प करो। मैं नहीं करूँ हेल्प तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा? लेट्स डू इट टुगेदर। समेटो। Finally it is all clear and all thanks to YU master. Oh my god, ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया, लिटरली आधा घंटा। फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड किया मैंने, वो भी आधा रिकॉर्ड किया क्योंकि बार बार अंदर बार बाहर। एक फ्रिज के नीचे पड़ा है पजल, तो एक अंदर रूम में पड़ा है, कहीं अंदर खेल रहा है, कहीं उस रूम में खेल रहा है। बाप रे,
आज इसने ज़्यादा पसारा किया था कंपैरेटिवली बाकी दिनों से। पसीने छूट गए इकट्ठा करने में। अब फ़िलहाल तो ब्लैक बोर्ड और उसमें लगा हुआ है। खाना खिलाती फटाफट सुलाती उसको, ही सोए तब तो। ये क्या है, ये क्या है? वायु अब नहीं प्लीज़, वायु उस वाले बोर्ड में खेलेंगे, बिग वाले बोर्ड में, इसमें नहीं प्लीज़ बेटू। ये फिर फैलाएगा यार, ये फिर फैलाएगा। और इसमें चौक नहीं है। यही एक बचा था जो कबर्ड से निकला नहीं था, फाइनली निकल के आ चुका है बाहर। ये देखो, छोटे से ब्लैक बोर्ड से छोटी सी चौक भी ढूंढ ली है। मुस्कुरा हो रहा है। मैं इतना खुशी से रूम दिखा के, वायु पता मैंने सबको अभी इतना सुंदर सा रूम दिखाया कि वाओ मेरा घर कितना साफ़ हो गया है। वायु ने हेल्प किया साफ़ करने में। मैं वायु को बोल रही थी पता है, चलो खाना लेके आओ। ओके खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली इट्स अ रैप नाउ। तो वायु अब चला गया सोने, उसको डिनर विनर करके उसको सुला दिया गया है। तो आज मुझे लगता है बहुत दिनों बाद वो टाइम पे सोया है। वैसे तो 8:30 हो गया, थोड़ा लेट ही है, बट स्टिल मतलब अराउंड इस टाइम था ये, वरना 8-8:15 तक कोशिश करती हूँ कि सो जाए वो। और इसीलिए मैं आराम से इधर आके बैठी हूँ। अब नीचे मैं भी डिनर करूँगी, व्लॉग एडिट करना है मुझे, सब कुछ करना है। तो राहुल अभी भी ऑफिस से आया नहीं है, लेट आना होगा उसको ऑफिस से आज। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव, कीप वॉचिंग अंशिता का अंश। बाय बाय।